हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 is divided in two equal parts by the line x is equal to a find the value of a। यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये पैराबोला है। अब इसका फिगर पहले हम बनाएं। ये फिगर आपका हो जाएगा वाई एक्स एक्स डैश वाई डैश। ये इस तरह से पैराबोला बनेगा। यहाँ पे वर्टेक्स जो होता है इसका 0 0 यानी O, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0। ये तो पैराबोला बन गया आपका। यहाँ पे है x इज इक्वल टू 4, एक लाइन हमारी है तो x इज इक्वल टू 4, तो हमारा ये 1 2 3 4 x एक्सिस पे है तो x इज इक्वल टू 4 ये लाइन आपकी बन जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। दूसरी जो लाइन हमारी है x इज इक्वल टू a, तो हम यहाँ से मान लो कि a डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, ये लाइन हमारी है x इज इक्वल टू a। तो एक लाइन हमारी x इज इक्वल टू a को हम PQ मान लें और x इज इक्वल टू 4 को QR मान लें। अब हमें जो एरिया निकालना है यही एरिया जो होता है इसका निकालना है। तो हमें दो एरिया जो होता है इसका निकालना पड़ेगा दो बार। एक बार जो होता है एरिया x इज इक्वल टू लाइन x इज इक्वल टू 4 पे, तो जब x इज इक्वल टू 4 है तो ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 4 होगा। और x इज इक्वल टू a है तो यहाँ पे 4 0 और ये हो जाएगा a 0। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे जो तो हो जाएंगे। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द रीजन। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 मान लीजिए कि हम यहाँ एक स्ट्रिप लेते हैं इस तरह से, ये dx है और ये y है। तो जब इस तरह से स्ट्रिप हम लेंगे यहाँ पे ये dx और ये y, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, तो ये हो जाएगा y डी एक्स।
एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे स्टेप इसमें बना सकते हैं। तो चलिए हम इसका लिखते हैं पहले। एरिया बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 4। तो अब हमारा लिमिट हो जाएगा 0 to 4 y dx। अब हमें ये y की वैल्यू कैसे पता चलेगी? यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x। हम ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा 0 to 4 रूट x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। हम इसी चीज़ को जो मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 to 4 x to power 1 by 2 dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ये साइन हट जाएगा सब। x to power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा x to power 3 by 2 अपॉन 3 by 2, ये हो जाएगा 0 और 4। 3 by 2 है तो ये जो तो ऊपर जाएगा, तो ये 2 by 3 हो जाएगा। तो ये 2 by 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 by 3, बाहर निकाल देते हैं, और ये हो जाएगा x to power 3 by 2 0 to 4। ये x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ये 2 by 3 इंटू ये हो जाएगा आपका x की जगह पे 4 टू पावर 3 by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x टू पावर, यानी x टू पावर 0 हो जाएगा। ये इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 by 3। 4 टू पावर 3 by 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 टू पावर 3 by 2। इसी चीज़ को हम लिख देंगे 2 by 3, तो ये 2 2 से गया 2 टू पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 अपॉन 3, यानी 16 by 3। ये 16 by 3 केवल ये ऊपर वाले का एरिया निकला है। जो एरिया निकला वो ऊपर वाले का ही निकला है। तो अब नीचे वाले का भी जो मतलब होगा, तो ये दुगना होगा। तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 16 अपॉन 3 इज इक्वल टू 32 अपॉन 3। ये स्क्वायर यूनिट हो गया। अब ये जो होता है स्क्वायर यूनिट इसका हो गया। फिर एरिया बाउंडेड, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका 0 a और 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो ये 0 और a। फिर इसके लिए हम वही करेंगे,
वाई डी एक्स, वाई डी एक्स करने के बाद हमें जो होता है अभी लिमिट 0 to a रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एक्स टू पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एक्स टू पावर, चलो हटा देते हैं, एक्स टू पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। अब ये हो जाएगा आपका 0 to a। इसी चीज को अब लिख सकते हैं एक्स टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to a। ये 2/3 बाहर निकल जाएगा रिवर्स होकर के, ये एक्स टू पावर 3/2 0 a, ये 2/3 एक्स की जगह पे हम रखेंगे a, तो a टू पावर 3/2 माइनस 0, ये हो जाएगा आपका 2/3 a टू पावर 3/2। अब ये भी एरिया 2 × 2/3 a टू पावर 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 अपॉन 3 a टू पावर 3/2। अब ये पूरा एरिया है, ये जो तो हमको बीच वाला ही एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम पी एस A1 इज इक्वल टू 2a, तो A1 की वैल्यू है आपके 32 अपॉन, इसको अगर हम A1 मान लेते हैं, ये जो एरिया हमारा है A1 है और ये जो हमारा एरिया है ये A2 है। तो A1 इज इक्वल टू 2A2, तो 32 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 × 4/3 8 पावर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 2, अगर इसको कर दें तो जो होता है ये 4/3 के रूप में हमको इसको करना होगा। तो हम अगर एक कर देते हैं 2 × 4/3, तो इसके लिए हमें करना होगा 2 × 4 8 × 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 × 4 अपॉन 3 8 पावर 3/2। तो 2 × 4 अपॉन 3 इसको अगर हम अलग कर देते हैं ये भी अलग हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 8 पावर 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 8 पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 टू पावर 3/2। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 अपॉन 3/2
और ये हो जाएगा आपका 2 टू पावर 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 3, ये हो जाएगा इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइज y इज इक्वल टू मॉड x। ये y इज इक्वल टू मॉड x का मतलब हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका फिगर जो है तब बनाना जरूरी है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से पैराबोला बना देते हैं। ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा y एक्स डैश y डैश। अब हमारा y इज इक्वल टू एक्स है तो ये x एक्सिस पे होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो ये माइनस एक्स पे होगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सिस है x और y पे, तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में ये जो मतलब चलेगा। अब हम यहाँ पे अगर लेते हैं इसको लाइन ड्रा कर देते हैं, एक लाइन जो है तो हम इस तरह से इसमें ड्रा करें जो इससे होकर के जाए और ये भी जो मतलब यहाँ से होकर के जाए। अब हमें जो एरिया निकालना है ये हमारा बाउंडेड रीजन जो है, क्योंकि ये लाइन हमारी y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। दो लाइनें हैं y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे ये O है और इसका से कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। अगर हम यहाँ से जो तब ये देखते हैं कि यहाँ से अगर ये x एक्सिस पे 1 यूनिट है और y एक्सिस पे भी यहाँ से 1 यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1 1, और यहाँ पे इसको अगर हम इस तरह से कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1 और 1। कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको मिल गए। अब यहाँ पे एरिया निकालना हमको, तो जितना एरिया जो होता है एक काम निकालेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, तो हम इस पॉजिटिव वाले को निकाल देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट पैराबोला नेगेटिव नहीं चलेगा। तो अब रिक्वायर्ड और तो कोई चीज़ें इसमें है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ये साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट।
2 टाइम्स लिमिट, ये हो जाएगा आपका 0 to 1, x माइनस एक्स स्क्वायर dx। टू इंटू 0 to 1 यक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं यक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, ये जो होता हो जाएगा 0 to 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स की जगह पे अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं 1, अपर लिमिट 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट अगर पुटअप करते हैं माइनस लोअर लिमिट 0/2 माइनस 0/3। अब इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं 2, इसका एलसीएम ले लेंगे 1/2 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 माइनस 2, तो 2 इंटू 1/6, 2 × 2 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो मतलब लीजिएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y and the straight line x is equal to 4y minus 2। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। इक्वेशन अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, इक्वेशन अगर हम इसको सेकंड मान लें। एक इक्वेशन जो है तो पैराबोला का है और एक इक्वेशन जो है तो आपका लाइन का है। तो अब हम पहले फिगर बना दें। पैराबोला जो होता है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये भी जो होता है पैराबोला अपवर्ड बनेगा। इस तरह का पैराबोला बनेगा। अब ये जो लाइन है आपकी x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, इन दोनों इक्वेशन से हम अगर चाहें तो इंटरसेक्ट लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा 4y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब ये हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 4 जा 16y
16y² माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16y और प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4y। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16y² माइनस 16y फिर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 16y² माइनस 16 और 4 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4y² माइनस 5y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका सल्यूशन हम कर देते हैं, फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकालने में ये आपका हो जाएगा 4y² माइनस 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट से इसका फैक्टर हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 4y² माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4y इसमें कॉमन है, y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 1 और ये हो जाएगा 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1/4, y इज इक्वल टू 1/4। तो हमें एक तो मिल गया कि y इज इक्वल टू हमारा 1 है और y इज इक्वल टू हमारा 1/4 है। तो अब ये y की वैल्यू अगर हम पुटअप करें इक्वेशन सेकंड में पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हमारा x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 2। तो x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 4 माइनस 2 यानी 2। x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 2। तो अब हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बना, 2 और 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, ये 1 है और ये हमारा जो होता है 2 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा जो वो बनेगा हमारा 2 और 1। यहाँ पे हमारा जो होता है एक्स एक्सिस पे 2 0 बन जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू पुटिंग y इज इक्वल टू 1/4, तब x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 इंटू 1/4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 1/4 होगा। तो यहाँ पे हमारा -1 और 1/4, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा। अब इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये लाइन हमारी तैयार हो जाएगी।
ये लाइन तैयार हो गई आपकी। अब जो एरिया हमको निकालना है, इसी का एरिया निकालना है सबका साइडेड रीजन का। यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दें अगर, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हमारा ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे जो मतलब आपका ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डी है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट ये जो मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर यल, और यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा कर देते हैं तो ये हो जाएगा यम। तो हमें इसका एरिया जो मतलब निकालना है। तो चलिए अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ एरिया जो निकालना होगा, 2 बार एरिया निकालना होगा। एक बार एरिया जो मतलब हमारा -1 और 2 पे निकलेगा, क्योंकि x = 1 और ये जो मतलब 2, तो एरिया हमारा जो निकलेगा वो जो मतलब एक बार होगा इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, उसी को हम लिमिट के रूप में यूज करते हैं। तो इस चीज़ को लिमिट जो मतलब यूज करने के लिए अब आप जो एरिया निकलेगा आपका, पहले जो मतलब एरिया 1/4, और x+2 पे x = 4y - 2, तो y = अब लोअर लिमिट हमारा जो है तब ये -1, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या है -1, और अपर लिमिट x की वैल्यू क्या है 2 है। तो जो हमारा एरिया निकलेगा, पहले जो मतलब इसको निकालेंगे हम, तो -1 और 2 y/dx, तो y की वैल्यू हमें जो मतलब यहाँ से मिल जाएगी। अगर हम इसको y की वैल्यू यहाँ से निकाल दें तो ये 4y = x - 2, = x+2, तो y = ये भाई ये चीज़ दिया हुआ है x = 4y - 2। तो इसको अगर हम x को y के रूप में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा 4y = x+2, तो y = x+2/4, यानी 1/4 में मतलब हो जाएगा ये 1/4 x+2, यही तो होगा y के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे इसको। तो अब हम इसी चीज़ को जो तो लिमिट लगा देते हैं -1 to 2, y की जगह पे इसको पुटअप कर देंगे 1/4 x+2 dx। तो 1/4 जो तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगा, लिमिट -1 to 2 x+2 dx। अब इसका जो तो हम इंटीग्रेशन कर दें, तो ये चीज़ 1/4 इंटीग्रेशन में x का इंटीग्रेशन x² 2
और 2 का इंटीग्रेशन प्लस 2x, लिमिट लग जाएगी -1 और 2। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब ये जो होता है आपका 1/4, x की जगह पहले 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2, माइनस भी इसी में कर देखते हैं, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 2 इंटू -1, ये 1/4, 2 का स्क्वायर 4/2 यानी हो जाएगा 2 और ये +4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1/2 और प्लस इंटू माइनस -2, ये हो जाएगा 1/4, ये 2 + 4 6 माइनस 1/2 -2। तो ये 1/2 माइनस, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। अभी इसका सल्यूशन अगर हम कर दें 1/4, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 2 जा 4, 4 - 1 यानी -3/2, तो ये हो जाएगा -3/2। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/4, 6 माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +3/2, 1/4, 2 से 12 प्लस 3 15/2, ये हो जाएगा आपका 15/8 स्क्वायर यूनिट। अभी एक एरिया जो होता है और निकालना है, y = x² = 4y। तो हम इसको जो तो फॉर x = x² = 4y के लिए एरिया ये निकालेंगे। इसके लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट -1 2 और ये x² dx होगा, क्योंकि ये x² = 4y है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसमें जो होता है आपका लोअर लिमिट -1 to x dx, x² dx इज इक्वल टू -1 to x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x² का हो जाएगा x³ / 3 और ये लिमिट हो जाएगी -1 और 2, x की जगह पे 2 पुटअप करो तो 2 का क्यूब / 3, फिर -1 का क्यूब / 3। ये चीज़ आप, अरे 1/4 भी है, सॉरी 1/4 भी है, क्योंकि y के रूप में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y = x² / 4, तो 1/4 जो है तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो होता हो जाएगा 1/4
2 का क्यूब यानी 8/3 माइनस 1/3, तो 1/4 इंटू 7/3, 8 माइनस 1/3 है। तो ये जो होता है आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8/3 और प्लस 1/3, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 8/3 9/3, यहाँ से हम 1/3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये 1/3 अगर हम बाहर निकाल दें तो 1/3 इंटू 1/4, और ये लोअर लिमिट लग जाएगी, यहाँ से हट जाएगा ये। तो ये जो है तो 1/12 इंटू ये हो जाएगा आपका 9, तो 1/12 इंटू 9, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 3/4 स्क्वायर यूनिट। तो साइडर रीजन एरिया of shaded region is equal to 15/8 minus 3/4 is equal to 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।